कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अगर चर्च में आए, कलीसिया में आए और संडे आराधना अटेंड करें, उससे हम ब्लेस हो जाएंगे। सिर्फ कलीसिया में आना और सिर्फ कलीसिया में कुछ काम करना, उससे सिर्फ आपको आशीष नहीं मिलती है। सुन रहे हैं? मसीही जीवन एक काम करने वाला जीवन नहीं है, लेकिन खुदा के साथ में चलने वाला जीवन है। बोलिए, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सचमुच परमेश्वर का आशीष उतरे, तो आपके जीवन में जरूरी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति होना है जो डेली खुदा के साथ में चलते हो। संगति जब हम कहते हैं तो काफी सारों को लगता है संगति का अर्थ है कलीसिया में जाना और संगति करना। संडे संगति होगी, फ्राइडे संगति होती है कलीसिया में, सेल ग्रुप मीटिंग्स में संगति होती है। आज का विषय है सीक्रेट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीषों के रहस्य। कितने लोगों को पसंद है? हालेलुया। कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं? और मैन These are the general messages which I am giving to everyone, to all age believers. और ये सामान्य संदेश है जो सभी उम्र के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं। I said same age believers. हाँ, और जो सभी उम्र के जो विश्वासी लोग हैं उन लोगों के लिए है। सुन रहे हैं? मैन क्या तैयार है संदेश के लिए? यस, हालेलुया। विश्वासी लोगों में कुछ विश्वासी लोग आशीषित दिखाई देते हैं और कुछ लोग अनब्लेस्ड दिखाई देते हैं, आशीषित नहीं दिखते हैं। कुछ विश्वासी लोगों के जीवन में ढेर सारी आशीषों की बरकत हम देखते हैं, तो कुछ विश्वासी लोगों के जीवन में सूनापन देखते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अगर चर्च में आए, कलीसिया में आए और संडे आराधना अटेंड करें, उससे हम ब्लेस हो जाएंगे। चर्च अटेंडीज और चर्च अटेंडेंस जस्ट विल नॉट गिव यू द ब्लेसिंग्स। और केवल चर्च में अटेंडेंस लगाना, यहाँ पर आना, ये आपको आशीषित नहीं करेगा। और चर्च एक्टिविटीज, involving yourself in church activities just will not give you the actual blessing. और केवल चर्च के कामों में लगे रहना, ये आपको सही आशीष नहीं देगा। सिर्फ कलीसिया में आना और सिर्फ कलीसिया में कुछ काम करना, उससे सिर्फ आपको आशीष नहीं मिलती है। यस, सुन रहे हैं? हालेलुया। आप लोग चलेंगे मेरे साथ में? मैन इसलिए कहा जाता है क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए वर्क लाइफ बट इट इज अ वॉक लाइफ। मसीही जीवन एक काम करने वाला जीवन नहीं है, लेकिन खुदा के साथ में चलने वाला जीवन है। बोलिए, और मसीही जीवन काम करने वाला जीवन नहीं, खुदा के साथ चलने वाला जीवन है। कुछ लोगों को लगता है सिर्फ मसीह के लिए कुछ काम करने से हम मसीह जीवन जिएंगे और हम आशीषित होंगे और एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। इट्स पार्शियली ट्रू, ये आधा सच है लेकिन पूरा सच नहीं है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सचमुच परमेश्वर का आशीष उतरे, तो आपके जीवन में जरूरी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति होना है जो डेली खुदा के साथ में चलते हो। यू शुड वॉक, नॉट जस्ट वर्क। सिर्फ काम नहीं, साथ में चलना भी है। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 24 वचन, जेनेसिस 5:24। ये कुछ चीजें हैं कलीसिया में आपको सिखाना चाहता हूं, ताकि आप इस संदेश के द्वारा और इसको अप्लाई करने के द्वारा अपने लाइफ में ब्लेसेड होए। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति 5:24। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक परमेश्वर के साथ में चलता था और परमेश्वर ने उसे एक दिन क्या किया? मरा नहीं, लेकिन वो सीधा उठा लिया गया स्वर्ग। पुराने नियम का एक हानोक और दूसरा कौन है? एलिया। एलिया। ऐसे दो व्यक्ति को हम देखते हैं
जिन्होंने मृत्यु को नहीं चखा लेकिन खुदा ने उन्हें सीधा उठा लिया। हालेलुया। और मृत्यु के वेदना में उनको God didn't allow them, उनको होके जाने के लिए नहीं दिया। आमीन। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसकी जो ट्रांसलेशंस है, अलग अलग परिभाषाओं में अलग अलग चीजें बोला गया है। उसमें से इंग्लिश में लिखा हुआ है he had a habitual fellowship with God, उसका परमेश्वर के साथ में उठना बैठना प्रतिदिन का संगति था। हालेलुया। समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के साथ में उसका प्रतिदिन का संगति था। हैबिचुअल फेलोशिप करता था हानोक। हालेलुया। फिर वह लोप हो गया, वो गायब हो गया और परमेश्वर ने उसे क्या किया? उठा लिया। आमीन। संगति जब हम कहते हैं तो काफी सारों को लगता है संगति का अर्थ है कलीसिया में जाना और संगति करना। तो संडे संगति होगी, फ्राइडे संगति होती है कलीसिया में, सेल ग्रुप मीटिंग्स में संगति होती है। ये ऐसे संगतियों में जाना ये वहां तक सीमित है काफी सारे लोगों का संगति के बारे में जो प्रकाशन है। लेकिन हानोक की संगति वैसी वाली नहीं थी। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। He had something higher degree fellowship. उसका जो संगति था वो संगति थोड़ा ऊंचा दर्जा वाला संगति था कि वो परमेश्वर के साथ में रोज संगति करता था। हालेलुया। मैं अनुग्रह के सिंहासन और दया के सिंहासन के बारे में पिछले फ्राइडे को यहां पर बात किया और मैंने कहा कि हमें डेली अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने का आदत होना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एंड हानोक वो चीज रोज करता था। आमीन। आमीन। पुराने नियम का व्यक्ति है, यीशु को नहीं जानता है, चमत्कारों को नहीं देखा है उतना कुछ। आप समझ रहे? On what basis he had the fellowship we don't know, but he had a wonderful fellowship. कैसे उसकी संगति, कौन से आधार पर वो परमेश्वर के साथ संगति करता था नहीं जानते, लेकिन उसकी संगति खुदा के साथ में ये पृथ्वी की सारी चीजों से बाहर वाली संगति में हानोक जी रहा था। वो रोज खुदा के साथ चलता था। संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर एक दिन, बोलिए हर एक दिन। काफी सारे लोगों को एक रिलीजियस सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो चर्च में आते हैं। एक क्या कहें, धार्मिक धर्म वाली सेटिस्फैक्शन, तृप्ति मिलती है जब वो कलीसिया में आते हैं और कलीसिया के साथ में संगति करते हैं। वहां तक ही वो सीमित है। काफी सारे विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ में प्रतिदिन संगति में नहीं जीते। दे आर जस्ट कमिंग टू चर्च, वो सिर्फ कलीसिया में आते हैं और कलीसिया की संगति तक उनकी संगति सीमित है। आप है मेरे साथ में? हालेलुया। लिविंग इन अलाइनमेंट विद गॉड, दैट इज वेयर वी रिसीव ब्लेसिंग्स। परमेश्वर के साथ में अलाइन हो जाना या उसके साथ में बराबर हो जाना, वही चीज आपके जीवन में ट्रू ब्लेसिंग्स को लेकर आती है। हालेलुया। खरी आशीषों को लेकर आती है। आमीन। आमीन। आप सहमत है मेरे साथ? आमीन। गाड़ी के दो पहिए जैसे अलाइन किया हुआ रहता है ना। काफी बार गाड़ी जब हिलने ढुलने लगती है तो संतुलित किया होता है। ड्राइवर्स या उसके चलाने वाले मालिक कहते हैं अलाइनमेंट बिगड़ गया है। क्या हो गया है? संतुलन बिगड़ गया है। संतुलन बिगड़ गया है, उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया। फिर उसको टाइट किया जाता है ताकि वो अलाइन हो जाए, तब गाड़ी फुल स्पीड में जाती है। हालेलुया। ऐसे ही हमारा खुदा के साथ का जो रिश्ता है वो एक राइट अलाइनमेंट में होना बहुत 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 जरूरी है। आमीन। आमीन। लाइफ में हम बहुत धर्म के काम करने से कभी आशीष नहीं पाते हैं। सुन रहे हैं? हालेलुया। लेकिन एक चीज करने से हम आशीषित होते हैं, वो है खुदा के साथ में चलना। आमीन। आमीन। उसके साथ में प्रतिदिन उसके हालेलुया, साथ में हालेलुया। चलने का एक आदत हमारे जीवन में होना चाहिए। आमीन।
ओवर स्पिरिचुअल लोग अगर यहाँ बैठे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, यूर इन थर्ड हेवन, हम लोग पृथ्वी पर हैं। लेकिन एक साधारण विश्वासी अगर अपने जीवन में आशीषित होना है, खुदा के साथ में राइट अलाइनमेंट में आना है, सही संतुलन में आना है, ताकि आपकी गाड़ी फुल स्पीड में आमेन आगे आमेन जाए। आमेन खुदा, हालेलुया कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। कुछ दिनों पहले एक उपास प्रार्थना में यहाँ पर मैंने बोला था, बर्फ जो कश्मीर में जो स्नो गिरते हैं, जो बर्फ गिरते हैं, या टाइम टाइम पर जो बारिश होता है, उस बारिश को होने के लिए या वो स्नो गिरने के लिए कोई बैठ के उपास और प्रार्थना नहीं करता। किया है किसी ने? नहीं। लेकिन जैसे ही वातावरण तैयार हो जाता है, समझ रहे हैं, जैसे ही वातावरण तैयार हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी, XYZ, जो भी कुछ वातावरण के अंदर ओके होना चाहिए, जैसे वो ओके हो जाता है, अलाइन हो जाता है, टेम्परेचर, सारी चीजें, तो ऑटोमेटिक स्नो गिरना शुरू होता है, हालेलुया, बर्फ गिरना शुरू होता है। सही बात है। आमेन, यस। वैसे ही एक विश्वासी के जीवन में जब वो सही तरीके से खुदा के साथ में अलाइन होता है, वो एक होता है, सारी चीजें उसके लाइफ में जब क्रम में आने लगती है, आमेन, तो बैठ के प्रार्थना, आशीष मिलने के लिए प्रेयर करके बैठने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो सारी आशीषें, इट फॉल्स इन प्लेस, आमेन, वो अपने जगह पर गिरना शुरू हो जाती है। हालेलुया। ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आप लोग हैं मेरे साथ में? आमेन, आमेन, उसके लिए चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है, पंजाब जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। आपके लाइफ को आप अलाइन करना है। आमेन। पड़ोसी को बोलो, किधर और जाने का जरूरत नहीं है, किधर और जाने का जरूरत नहीं है। अपने जीवन को अलाइन करो, अपने आप बारिश आएगा, अपने आप बर्फ भी गिरेगा। आमेन, ये गलत गलत चीजें एक विश्वासी अपने मन के अंदर बिठा के रखता है, जिस कारण से वो ब्लेसेड नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कलीसिया से कलीसिया भटकने से आशीष मिलती है। बिल्कुल नहीं, वो आपके आशीष को खा डालती है। बोलिए, कलीसिया से कलीसिया भटकने से, कलीसिया से कलीसिया भटकने से आशीष नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, आशीष जाती है, आशीष जाती है। आपका स्थिरता जाता है, आपका विश्वास जाता है। आप समझ रहे हैं? आपका समर्पण जाता है। बहुत सारी चीजें जो फाउंडेशन है वो हिलना शुरू करती है। हालेलुया, आप है मेरे साथ? आमेन, आमेन। कोई तीर्थ स्थान में जाने से आप आशीषित नहीं होते। आपके जीवन को आपको क्रम में लेकर आना है। आमीन। पड़ोसी को बोलिए, अपने जीवन को अपने जीवन को क्रम में लेकर आइए, क्रम में लेकर आइए, खुद आप आशीषित हो जाएंगे। खुद आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, एक जोरदार हालेलुया बोलिए। हालेलुया। सो एवरी बिलीवर शुड लिव इन अ राइट एटमॉस्फियर। हर एक विश्वासी सही वातावरण में जीना जरूरी है। आमीन। फिर से बोलिए, हर एक विश्वासी एक सही वातावरण में जीना जरूरी है। बैठ के उपास प्रार्थना करके बर्फ और बारिश को गिराने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? सही वातावरण। आमीन, आमीन। That's why whenever I come to minister, wherever I am, first my focus is to bring the atmosphere. आमीन। इसी कारण से जहाँ कहीं मैं भी प्रचार करता हूँ, वहाँ पर मैं पहला मेरा प्रयत्न होता है कि वहाँ वो वातावरण को लेकर आऊँ। आमीन, आमीन। When the atmosphere comes, things just happens. और जब वो वातावरण आ जाता है तो चीजें अपने आप होती हैं। In a church, if that atmosphere can bring healings, deliverance, blessings, breakthroughs, then how much more in your life, when you bring that atmosphere in your life, how much more it can bring up. और जब वो कलीसिया में ऐसा हो सकता है कि वो उस वातावरण में आप चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं और इतनी आशीषें पाते हैं, तो जब वो ही वातावरण आपके जीवन में होगा तो कितना अधिक आशीषित आप हो जाएंगे। एक दिन में वो वातावरण में आने से चंगाई या छुटकारे ये सारी चीजें मिलती है, तो वही वातावरण में रोज जीने से, मैन मैन हानोक वही कर रहा था। he was having the habitual fellowship, वो प्रतिदिन खुदा के साथ में वो संगति में जी रहा था। आमीन। Many believers are Sunday born again,
मंडे गॉन अगेन। और कई विश्वासी ऐसे हैं जो केवल रविवार के दिन नया जन्म लेकर आए और लेकिन अगले दिन बिल्कुल गायब हो गए। संडे बॉर्न अगेन, मंडे गॉन अगेन, चला गया फिर से। देन अगेन संडे आएगा, फिर बॉर्न अगेन होएगा, मंडे को गॉन अगेन। ये ऐसा गॉन केस नहीं रहना है आप। हालेलुया, कामात न गेलेला माणूस, हालेलुया। इंग्लिश मध्ये म्हणतात गॉन केस। ये हमारे स्कूल्स में टीचर्स लोगों से सुना हुआ था। चर्च में भी ऐसे गॉन केस हैं। संडे को नया जन्म, मंडे को नया जन्म होके चला गया। कभी आएगा कुछ मालूम नहीं, फोन भी नहीं उठाता, फोन भी नहीं उठाता। ऐसे विश्वासी लोग भी हैं। यहाँ से लोग परेशान हो जाते हैं, फोन करके करके करके, एक रिटर्न कॉल भी नहीं करते हैं, उठाते भी नहीं, गॉन अगेन, फिर से चला गया। अभी जब ये आएगा तब कुछ होगा। चर्च में से कभी किसी का कॉल आता है, रिटर्न कॉल करने का आदत रखना है। आमीन। ठीक है, समझ रहे आप? हालेलुया। ऐसे समझना कि परमेश्वर का कॉल आपको आ रहा है। आमीन। चर्च में से किसी का कॉल आया, जस्ट फील दैट गॉड इज कॉलिंग यू। आमीन, आमीन। ऐसा कोई अधिकार नहीं जो परमेश्वर के बिना उन्हें दिया हो। हालेलुया। हम उसमें आएंगे। बोलिए सही वातावरण में जीना है। सही वातावरण में जीना है। आमोस 3 अध्याय 3 वचन। एमस चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 3 और 3:3 आमोस। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या जवाब है आपका? परस्पर क्या नहीं है? सहमत नहीं है, तो वो एक साथ में, बोलिए एक साथ में चल नहीं सकते। तो अगर चलना है तो हमारे जीवन में एक चीज हमने सीखना है, हमें सहमत होना है। जिसके साथ में हमको चलना है उसके साथ में हमको सहमत होना है। बोलिए, जिसके साथ में हमें चलना है उसके साथ में हमें सहमत होना है। पूरा जनवरी में प्रॉफिटिकल मैसेजेस दिया है, भविष्यवाणी का शब्द दिया है पूरा जनवरी का संडे। हालेलुया। बट वी आर बैक टू द टीचिंग्स। लेकिन फिर हम शिक्षा की ओर वापस लौट आए। कुछ सीखना है। मैन, आप समझ रहे हैं? सो लाइफ में सहमति बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच में आपस में सहमति नहीं है, पत्नी अगर पति के साथ में सहमत नहीं है, वाइस वर्सा, उल्टा वही, यू नो, वो साथ में नहीं चल पाएंगे। कुछ दूर दौड़ेंगे, आई एम टायर्ड, मैं तो थक गया, और लास्ट में फिर वो डिवोर्स करते हैं और वो अलग हो जाते हैं। सहमति बहुत जरूरी है। एक कलीसिया अपने पासवान के साथ में अगर चलना है, वो पासवान के साथ में उनका सहमति होना चाहिए। आमीन, सहमति आमीन, नहीं है, आमीन। आप चल नहीं पाएंगे। हालेलुया। कुछ देर भागेंगे फिर गिर जाएंगे हर जगह पर। वैसे ही खुदा के साथ में, तो सबसे बड़ा व्यक्ति है, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर उसके साथ में चलना है तो उसके साथ में हमें सहमत होना पड़ेगा। We have to come in agreement with the terms and conditions which he has. हमें उसके साथ में एक ऐसे एग्रीमेंट में आना है जहां पर उसका कंडीशन क्या है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स, उसके पसंद और उसके नापसंद क्या है, ये सब चीज को समझकर खुदा के साथ में एग्रीमेंट में आना है। आमीन, आमीन। हेलो, हालेलुया। कितने लोग सो रहे? हालेलुया बोलिए। ओके, इधर ध्यान दीजिए। क्या बोला मैंने अभी? हमें परमेश्वर के साथ उसे क्या पसंद क्या नापसंद है, सहमति में आना है। जब कभी एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ध्यान दो आप लोग, शैतान आपको सुलाएगा, यहां बैठा के आराम से सुलाएगा, एसी भी चालू है। इधर सुनो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लाइफ में, ये सब अंदर जाके बैठना है और अप्लाई भी करना है। सुन रहे? आमीन, आमीन। क्या बोला अभी? एग्रीमेंट जब हम करते हैं किसी के साथ में, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हाँ या ना? यस। एग्रीमेंट होता है घर का, लिखा होता है इतना इतना भाड़ा मैं दूंगा, 11 महीने का है, XYZ, ये चीजें। वैसे ही खुदा के साथ में जब हमारा एग्रीमेंट होना है, सहमति होना है, तो उसमें उसके जो पसंद है, उसके कंडीशंस क्या क्या है,
वो समझकर मेरे जीवन में मैं वैसा जीऊंगा। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट विल मेक यू टू वॉक विद गॉड। खुदा के साथ में उस एग्रीमेंट में आना ही आपको उसके साथ चलने को हेल्प करेगी। आमीन। नहीं तो आप चल नहीं पाएंगे। हालेलुया, और आप चल रहे हैं क्या, वो ढूंढना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या मेरा जीवन सचमुच आज खुदा के साथ में है क्या? इज माई लाइफ रियली अलाइन्ड विद गॉड? क्या मेरा जीवन सच में परमेश्वर के साथ सहमति में है? इट्स नॉट जस्ट अप टू बैप्टिज्म। और केवल बपतिस्मा तक की बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है बपतिस्मा ले लिया मेरा काम खत्म। नहीं, उधर काम शुरू होता है। मैन मैन मैन, समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। तो क्या हमारा जीवन सचमुच खुदा के साथ में सहमति में है क्या? इज ही रियली वॉकिंग विथ अस? आर वी रियली वॉकिंग विथ हिम? क्या सच में वो मेरे साथ में है? क्या मैं उसके साथ में चल रहा हूं? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा तो हमारे साथ में है ही है, मैन, लेकिन हम उसके साथ में है क्या, वो देखना है। हालेलुया। क्रिसमस के दिन मैंने यहां बताया था मरियम और यूसुफ को एक दिन बाद, राइट, कितने दिन बाद? एक दिन बाद पता चलता है कि यीशु हमारे साथ में नहीं है। नहीं है। कैसे माँ बाप हैं, तब उसे ढूंढने जा रहे। एक दिन या 3 दिन है, चेक कर लेना आप लोग। तब उनको पता चल रहा है। और जब वो ढूंढ कर यीशु को पीछे जा रहे हैं, तब मालूम पड़ रहा है कि यीशु मंदिर में बड़े बड़े लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। आज भी कई सारे विश्वासी लोग एक दिन की दूरी पर आ गए हैं जहां पर वो जान ही नहीं रहे कि यीशु उनके साथ चल रहा है कि नहीं। हालेलुया। 12 साल की उम्र वाला यीशु मसीह उनके साथ में है या नहीं, वो जान नहीं पाए। जीसस। मसीह के साथ में हम चल रहे हैं क्या? एक सवाल आज की सुबह, इस संडे को खुदा के भवन में परमेश्वर की आत्मा रख रही है। क्या हम सचमुच परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं क्या? उसके साथ सहमत है क्या? या 50-50 का जीवन जी रहे हैं, 50-50? हगाई में लिखा हुआ है आधी पकी हुई रोटी जैसे नहीं रहना, हाफ Amen. बेक्ड ब्रेड, आधी पकी हुई रोटी जैसे। जीसस। संडे ऑल आर एंजल्स। और रविवार को सभी लोग स्वर्गदूत हैं। मंडे से सैटरडे लूसीफर के बच्चे जैसा तो नहीं जी रहे। पूछिए अपने पड़ोसी को, संडे को तो आप स्वर्गदूत दिखते हो, संडे को तो आप स्वर्गदूत दिखते हो, संडे के बाद लूसीफर के बच्चे के समान तो नहीं जी रहे हो। लूसीफर कौन है मालूम है ना? हानोक डेली खुदा के साथ चलता था। आमीन आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एनोक वॉज अ फैमिली मैन। उसके पास भी परिवार था। उसके पास भी क्या था? परिवार था। परिवार था, बच्चे थे, वो सबको लेकर वो खुदा के साथ चल रहा था। संभव है? बोलिए संभव है। संभव है। 300 साल, कितना साल? 300 साल। 300 साल, 10 साल नहीं, 20 साल भी नहीं। आप सोचिए कितना साल? 300 साल वो खुदा के साथ में चलता रहा। हो सकता है कि आप 100 साल कलीसिया में बैठे रहो और आप आशीषित नहीं हो रहे। इट इज पॉसिबल। संभव है कि आप 100 साल कलीसिया में आके बैठे रहो और आप आशीषित नहीं हो रहे हो। ये संभव है। इट इज पॉसिबल when you're not walking with God। ये संभव है जब आप खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं। और जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो आपके लिए कुछ दिन ही काफी है, आमीन। कुछ महीने ही काफी है। आमीन। इसलिए हम देखते हैं ना, कुछ कुछ लोग आए और वो देख रहे हैं कि खुदा उन्हें कैसे बढ़ा रहा है, और कुछ कुछ लोग सालों से आ रहे हैं वहीं के वहीं पड़े। प्रॉब्लम एक ही है, एक जन खुदा के साथ चलने का निर्णय लेता है, दूसरा चल रहा हूं बोल के फरीसी बन के चल रहा है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। रिलीजियस फॉक्स।
संडे संडे अच्छा है चर्च में आना बहुत ज़रूरी है। नहीं आएंगे तो आपका तो केस, फिर तो क्या होगा वो आप ही समझो। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? हालेलुया, वो तो आना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं हम 2024 में नेक्स्ट लेवल पर जाएं। आमीन। एक अगले स्तर पे विश्वास आमीन, और आत्मिक आमीन। जीवन जाना जरूरी हालेलुया। है। पिछले साल जैसे आमीन। नहीं जी सकते हैं, मैंने काफी बार ये साल में बोल रहा हूँ, हालेलुया। पिछले साल जैसे जी रहे थे हम वैसे नहीं जी सकते। एक बदलाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। So secret of blessing is walking with the Lord in habitual fellowship. और आशीष का रहस्य परमेश्वर के साथ में एक सहमति होकर चलने में है। Praise God. प्रेज गॉड। दूसरा, कल्चर ऑफ ऑनर, आदर का संस्कृति या आदर का कल्चर, आदर की संस्कृति। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय 1 से 4। दूसरा तिमोथी 3। सभी के हाथ में नोटबुक है मैं आशा करता हूं, बाइबल है मैं आशा करता हूं। बिना हथियार काया हुआ कोई भी मिलिट्री मैन है तो मन फिराना। ऑलवेज बी विथ वेपन्स, हथियारों के साथ में रहना है। आमीन। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, हाँ, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, आने वाले होंगे। यस। पर यह जान रख घमंडी और परमेश्वर के ही नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। थैंक यू लॉर्ड। ऑलराइट, वचन की ओर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे मार होंगे, जो अनादर करने वाले होंगे। समझ रहे हैं? स्वार्थी होंगे, व्यभिचारी होंगे, और काफी सारा लिस्ट बोला गया। दिनों का एक सबसे बड़ा चिन्ह है, इट इज अ साइन, ये एक चिन्ह है कि लोग क्या करेंगे? अनादर करेंगे। कुछ लोग अभी जाग गए रहेंगे, कुछ लोग जाग गए अभी, यू नो। हाँ, चांगलं झालं। हालेलुया, आप जाग तो गए। सुन रहे? मेरा आवाज आ रही है आपको? राइट, सुनिएगा। अंतिम दिनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं? अनादर करते हैं। इसलिए हम लोग अगर सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया में हम वही देखते हैं, लोग एक दूसरे का अनादर करते हैं, यू नो। ट्रोल्स बढ़ते जा रहे हैं। ट्रोल्स करके आपने सुना है क्या? पता नहीं।
सोशल मीडिया में ट्रोल्स होते हैं जो एक एक लोगों का नाम लेकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको उनके ऊपर हंसते हैं, उनकी ठट्टा उड़ाते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। हालेलुया। उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने वाला कोई भी नहीं है। डेमोक्रेसी या फिर क्या कहते हैं उसे, लोकशाही। लोकशाही का एक राज्य में आप और मैं जी रहे जहां पर कोई किसी के भी खिलाफ में कुछ भी बोले, जो चाहे कोई किसी का अनादर करे, उसके अगेंस्ट में जाने वाला, एक्शन लेने वाला कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोकशाही का राज्य है, डेमोक्रेसी का राज्य है। हालेलुया। लेकिन अगर आप एक राजा के राज्य को देखेंगे, किंगडम देखेंगे, उसके अंदर अगर कोई भी राजा के खिलाफ में बात करता है तो तुरंत उसको सर काटा जाता था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यस। तो डेमोक्रेसी का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, जो चाहे सोशल मीडिया पे आकर बोल सकता है, अनादर कर सकता है। लेकिन राज्य के अंदर वो नहीं होता है। हालेलुया। इन द किंगडम देयर इज अ ऑनरिंग कल्चर। और परमेश्वर के राज्य में आदर की संस्कृति है। मैंने परमेश्वर का नहीं कहा, नॉर्मल जब एक राजा राज्य करता था भारत में, उस टाइम पर आदर की परंपरा भारत में थी। हालेलुया। कि उस राजा के खिलाफ में कोई बात नहीं करता था। अगर कोई बात किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको खत्म किया जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप और मैं भी आज लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं। आप और मैं वहां से निकाल कर, मैंने तुम्हें संसार से चुनकर बाहर निकाला है। आमीन। और मैंने तुम्हें अपने राज्य का सदस्य बनाया है। हालेलुया। अगर आप और मैं राज्य के सदस्य हैं तो हमारे जीवन में कौन सी संस्कृति होनी चाहिए? आदर करने का संस्कृति होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऑनरिंग गॉड इन दैट विच इज ऑफ गॉड्स। परमेश्वर का आदर करना और जो भी कुछ परमेश्वर का है उसका आदर करना। आमीन। दोनों भी जरूरी है। मैं ये दो चीज को लेकर आपको साथ में जाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कहां तक होगा। मैं भी अगले संडे या जब भी पवित्र आत्मा अगुवाई करे हम उसे कंटिन्यू करेंगे। हेलो। बोले खुदा का आदर करना, खुदा का आदर करना, और जो कुछ खुदा का है उसका भी आदर करना। जो कुछ खुदा का है उसका भी आदर करना। कुछ लोग पार्ट 1 में खुदा का बहुत आदर करते हैं, लेकिन जो खुदा का है उसका आदर नहीं करते। ये असंभव है। मैं क्यों ये सारी चीजें आपको सिखा रहा हूं? ताकि अभी से आप वो चीज सीखे और कल जब वो चीजें आप में बढ़ जाएगी तो आप कहेंगे कि हमारे पास्टर ने हमको सिखाया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए मैं पूरा क्रेडिट लेने के लिए आपको सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। है आप लोग मेरे साथ में? आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। वी हैव टू लर्न ऑनरिंग कल्चर। और आपको आदर की परंपरा सीखनी है। ऑनर इज द एक्सेस कार्ड इनटू ब्लेसिंग। आदर जो है वो आशीषों का एक्सेस कार्ड है। आमीन। आमीन। जब ये हो रहा था तो मैंने, पवित्र आत्मा ने एक और चीज बोला, ऑनर इज द पासवर्ड फॉर ब्लेसिंग। आमीन। आमीन। आशीषों के लिए आदर क्या है? एक पासवर्ड है। आमीन। 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 आदर वाला पासवर्ड डालो तो आप आशीष पाओगे। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। And honor is the access card to receive the impartation from the man of God. एक परमेश्वर के दास के ऊपर जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, उस अभिषेक को भी लेने का, उसको विड्रॉ करने का एक्सेस कार्ड है, एटीएम कार्ड है आदर। आमीन। आमीन। सुना आपने? हालेलुया। क्या किसी भी दास के ऊपर जो अनॉइंटिंग है, उस अनॉइंटिंग को अगर आपको ड्रॉ करना है, जैसे कुएं में से पानी निकाला जाता है उस बकेट को डाल के, वैसे ही आदर को देकर ही हम एक दास के ऊपर के अभिषेक। आप भले कुछ भी करें और एक दास आपके सिर के ऊपर 100 बार हाथ रखे, फिर भी उनमें से आप में कुछ नहीं आएगा।
आप कुछ भी नहीं बदलाव देखेंगे, कुछ भी फील भी नहीं करे। कारण क्या है? आपके बाहर तो आप दिख रहे, लेकिन आपके अंदर आदर है ही नहीं उनके लिए। और जब आदर नहीं है, आपके जीवन में वो फ्लो नहीं है। हालेलुया। ये मेरे लाइफ के कुछ सिद्धांत है जो मैं लेकर चलता हूँ, आपको मैं बांट रहा हूँ, ताकि आप भी सीखें और आप कैसे अभिषेक में बढ़ सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। जीसस, हालेलुया। सो अगर अभिषेक बहना है तो एक चैनल है, आदर का चैनल। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसलिए खुदा के जो दास होते हैं, जो मैन ऑफ गॉड होते हैं, उनको ऑनरेरियम्स दिया जाता है। ऑनरेरियम्स करके एक चीज होता है जो लिफाफे में उनको भेंट दी जाती है, उत्तम भेंट। हमारी कलीसिया में वो आदत है। यहाँ पर आने वाले सारे अभिषिक्तों को ऑनरेरियम्स देते हैं, उनको आदर करके ही यहाँ से हम भेजते हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में अगर हमारे घर में कोई प्रभु का दास आता है, बिना ऑफरिंग दिए हम उन्हें जाने नहीं देते। हालेलुया। सो ये ऑनरेरियम, ये जो वर्ड है, ये वर्ड आया है ऑनर शब्द से, आदर शब्द से। कैसे वो दिखाया जाए, सीखना चाहते हैं आप लोग? आमेन। ये सब आशीषों का रहस्य है। आमेन। काफी साल या काफी समय एक व्यक्ति जो खुदा के साथ चलकर जो ब्लेसिंग्स को पाता है, जो अभिषेक को पाता है, वो सारी चीजों को सिर्फ एक ही चीज करने से वो डायरेक्टली हमारे लाइफ में वो बहना शुरू होता है। ये सब सीक्रेट्स हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है खुदा के अभिषिक्त दास लोगों के साथ में रहना और उनके ऊपर के अभिषेक को खींच के अपने अंदर लेना। और उसका एक ही तरीका है, वो है आदर। आमेन, आमेन। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज इस पृथ्वी पर दो प्रकार की आत्मा है, एक आदर की आत्मा है और एक अनादर की आत्मा है। आपके जीवन में कौन सा स्पिरिट है? स्पिरिट ऑफ ऑनर रखा हुआ है या स्पिरिट ऑफ डिसऑनर रखा हुआ है? चेक करने की आवश्यकता है। आदर की आत्मा है या अनादर की आत्मा अंदर है? अगर आप आदर की आत्मा में जी रहे हैं, इट विल ओपन द डोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड रिवॉर्ड्स। वो आपके जीवन में आशीषों और प्रतिफलों के लिए दरवाजे को खोलता है। आमीन। अगर आपके जीवन में आप अनादर की आत्मा को लेकर चल रहे, वो एक गंदी आत्मा है, समझ रहे हैं? वो एक गंदी आत्मा है, अनादर की आत्मा, स्पिरिट ऑफ डिसऑनर। अगर वो आत्मा आप अपने अंदर लिए चल रहे हैं तो समझना आप अपने जीवन में श्राप को वेलकम करते हैं। जो कुछ भी ईश्वरीय बातों के खिलाफ है, वो सारे प्रोडक्ट्स आपके लाइफ में आना शुरू होते हैं जब आप ये स्पिरिट से चलाए चलते हैं। वो स्वर्ग के दरवाजे को बंद करते हैं, आशीषों के दरवाजे को बंद करते हैं, और वो आपके जीवन में प्रतिफलों के दरवाजे को भी बंद करते हैं। क्या? अनादर की आत्मा। तो आदर की आत्मा आशीषों का दरवाजा खोलती है, अनादर की आत्मा आशीषों का दरवाजा बंद करती है। क्या आप मेरे शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं? आमीन, आमीन। आदर क्या है? व्हाट इज ऑनर? आदर की परिभाषा क्या है? ऑनर इज एन एटीट्यूड ऑफ हार्ट रिफ्लेक्टेड थ्रू योर मैनर्स, वर्ड्स एंड एक्शन। आदर आपके हृदय का एटीट्यूड है। आप समझ रहे हैं? आपके हृदय का क्या है? एटीट्यूड है। जो आपके हृदय में है वो चीज का एटीट्यूड है जो बाहर दिखता है तीन चीजों से। एक आपके मैनर्स, आपका जो व्यवहार है, उस व्यवहार से, आपके शब्दों से, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शब्दों से, और आपके कार्यों से। मैनर्स, वर्ड्स और एक्शन, ये सारी चीजों से हृदय के अंदर का जो आदर है वो प्रदर्शित किया जाता है। आमीन। सो ये एक एटीट्यूड है, ये एक स्वभाव है। बोलिए, आदर एक स्वभाव है। आदर एक स्वभाव है। ये कभी आपको प्रेयर करने से सीधा नहीं मिलेगा, ये आपको डेवलप करना होता है आपके अंदर। ये प्रतिदिन जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते हैं वैसे वैसे ये आदर का स्वभाव अपने अंदर हमें डेवलप करना है, ताकि हम उसमें बने रहें और वो हमारे शब्दों से और हमारे व्यवहार से बाहर निकले। काफी बार मनुष्य अपने शब्दों को ध्यान नहीं देता, हाउ वर्ड्स ही इज यूजिंग, कि कैसे शब्दों इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने काफी बार बोला है,
परमेश्वर ने अपने शब्दों से पूरी दुनिया को बनाया। आमीन आमीन। आप भी अपनी दुनिया को अपने शब्दों से बना सकते सकते हो। आमीन हालेलुया। कैसे वर्ड्स आप आज यूज कर रहे हो, आमीन खुदा। वही आपको कल आप कहां होंगे बताती है। आमीन आमीन। एक व्यक्ति कहां पहुंचेगा कैसे मैं जानता हूं? मैं ध्यान देता हूं उस व्यक्ति के शब्द कैसे हैं। उसका वर्ड्स हालेलुया। ही उसको कल वो कहां पहुंचेगा वो बताएगा ना। आमीन आमीन। शब्द बहुत जरूरी है। उत्तर भारतों में जी लगाने का आदत है। यस राइट, इट्स वंडरफुल कल्चर। एक अच्छी संस्कृति है उत्तर भारत में। आमीन। मैं किसी रीजन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर वो चीज नहीं रहता है। कि मैं कलीसिया से कलीसियाएं जाता हूं तो कई बार अलग अलग कलीसिया का अलग अलग आदर देखता हूं। वहां का जो स्पिरिट है ऑनर का वो अलग अलग है। कुछ कुछ जगह पर बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ जगह पर कुछ भी नहीं है। और जैसे वहां का ऑनरिंग कल्चर है वैसे ही उस कलीसिया में बढ़ोतरी आशीष में देखता हूं। आमीन और आमीन। वैसे ही उस कलीसिया में काम होते हुए मैं देखता हूं। कोई भी चर्च को देखिए, जहां कहीं पर भी स्पिरिट ऑफ ऑनर है वहां पर अद्भुत कार्य है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस घर में भी आदर है हालेलुया। उस घर में भी प्रभु का ब्लेसिंग रहता है। आमीन आमीन। जिस घर में उसकी कमी है वो घर जाके ही देखो, आपको पता चलेगा वो घर का नक्शा कैसा है। हालेलुया। मेरा इच्छा है कॉल ऑफ जीसस फैमिली के अंदर आदर का संस्कृति होना अनिवार्य है। आमीन। अनिवार्य है। हालेलुया। बोलिए अनिवार्य है। अनिवार्य है, कंपलसरी है। कंपलसरी है आमीन। कि अगर आप प्रभु ने अगर आपको इस कलीसिया में बोया है और अगर आप इस कलीसिया के अंग हैं, खुदा ने अगर आपको इधर रखा है तो ये कल्चर आपके अंदर होना बहुत। आमीन आमीन। अगर नहीं है तो ये संदेश के द्वारा वचन में से कुछ सिद्धांतों को सीखना है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। शब्द बहुत जरूरी है। मैं याद करता हूँ एक इंसिडेंस जहां पर मैं एक घर में था और वहां का बच्चा मेरे से बात कर रहा था। बात करते टाइम पर वो सीधे बात कर रहा है, यू नो, नॉर्मली बात कर रहा है। सडनली उसके माँ आए, यूपी का फैमिली है। सडनली उस बच्चे का माँ आया, उसको डांटना शुरू करता है ये बोलकर कि हर एक शब्द में तू किससे बात कर रहा है। आप समझ रहे? अंकल है तो अंकल वर्ड यूज करके बात करना है। हालेलुया। इधर आइए बोलने में और अंकल इधर आइए बोलने में फर्क है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड बोलने में और पास्टर प्रेज द लॉर्ड बोलने में फर्क है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर बोलने में और सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, नो, प्रेज द लॉर्ड सीधे बोलने में और उनको प्रीफिक्स लगा के बोलने में फर्क है। आमीन आमीन। बोलिए शब्दों में भी आदर प्रदर्शित किया जाता है। शब्दों में भी आदर प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग समझ रहे हैं? आमीन। वो इंसिडेंट मेरे अंदर, मैंने इसके पहले भी एक बार शेयर किया है। मैंने आपको भी शेयर किया, इधर आपको शेयर किया है। वो मेरे अंदर आज भी मैं उसको लेके चल रहा हूँ। माँ का उस बच्चे को डांटना, या ऐसा कैसे तू बात कर सकता है? कुछ गलत नहीं बोला है, कुछ गलत गंदा नहीं बोला है, लेकिन जो वर्ड्स लगाए जाने चाहिए वो नहीं लगाया करके डांट लग रही है। और मुझे मालूम है वो बच्चा जरूर ब्लेसेड रहेगा। आमीन आमीन आमीन। जिस घर में आदर की संस्कृति है, आदर की परवरिश है, उस घर के बच्चे कभी पृथ्वी पर अनादर नहीं देखेंगे। वो अपने जीवन में हमेशा ऑनर को ही देखेंगे। आमीन आमीन। हम कैसा उनको सिखा रहे बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं अभी तक इंट्रोडक्शन में हूं, हम अभी तक उतर नहीं पा रहे नीचे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का और जो कुछ परमेश्वर का है उसका आदर करना बहुत जरूरी है। खुदा के घर का आदर करना जरूरी है। आमीन आमीन। खुदा के दास का आदर करना जरूरी है। आमीन। खुदा के वचन का आदर करना जरूरी है। हालेलुया। जो भी कुछ खुदा का है, खुदा के लोग, गॉड्स पीपल, आदर करना जरूरी है। आमीन।
आपके बाजू में बैठा हुआ कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि ये खुदा का है, ये परमेश्वर का जन है। तो आपका जो डीलिंग है उस व्यक्ति के लिए भी बहुत आदर पूर्वक होना चाहिए। आमेन, आमेन। आप समझ रहे हैं? Yes. अनादर करना क्या है? व्हाट इज डिसऑनर? ट्रीटिंग द ऑनर्ड थिंग इन अ वेरी कॉमन वे। जिस चीज का आदर होना चाहिए ना, चाहिए वैसे, उस चीज को बहुत साधारण रीति से लेना, वो भी अनादर है। सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। जो चीज को पूरा आदर देना चाहिए, उस चीज को बहुत कॉमन करके लेना, वो क्या है? अनादर है। जब कभी आप परमेश्वर को और परमेश्वर के चीजों को, परमेश्वर के लोगों को, XYZ, जब भी उस चीज को आप बहुत साधारण तरीके से लेते, मतलब जैसे आप बाकी चीजों के साथ आदर दिखाते, वैसे ही वाला आदर वो चीज को भी अगर आप देते हैं तो वो अनादर है। आपने कुछ किया नहीं, लेकिन जो ड्यू देना चाहिए था वो ड्यू नहीं दिया, तो वो अनादर है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ आमेन, रहे? आमेन, आमेन। बीच बीच में कुछ बोलना है आपको। हालेलुया। हालेलुया। किसी एक बड़े परमेश्वर के दास ने कहा, जैसे ही मैं मसीह में आया, लॉर्ड ऑफ माई वोकैबुलरी गॉट चेंज्ड। मेरे जो व्याकरण है वो बदल गया। हालेलुया। मसीह में आने के बाद में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि मेरा व्याकरण बदल गया। हालेलुया। जो शब्दों को मैं पहले यूज करता था, कितने सारे शब्द मेरे डिक्शनरी से निकल गए। आमेन, आमेन। गवाही है आपकी। यस। मसीह में आने से पहले जो जो शब्द आप यूज करते थे, उसमें से कितने सारे शब्द आपके जीवन से हट गए। गवाही है तो हाथ उठा के बताइए। आमेन, आमेन। हालेलुया। होनी बहुत जरूरी है। आमेन, आमेन। डिक्शनरी गंदे सारे शब्द बाहर निकलकर आदरणीय शब्दों से हमारा पर्सनल डिक्शनरी भरा होना जरूरी है। नहीं तो समझ जाना है कि हम मसीह में अभी भी नई सृष्टि बने नहीं है। आदर मिस करना अनादर है। बोलिए, आदर मिस करना अनादर है। इसलिए कलीसिया में भी परमेश्वर ने कुछ को, ये मेरा संदेश पूरी दुनिया के लिए है, सभी लोग सुनना। आप ऑनलाइन मुझे सुन रहे, किधर से भी आप क्यों ना हो, कोई भी कलीसिया से क्यों ना, ध्यान से संदेश को सुने। गॉड हैज प्लेस्ड पीपल इन चर्च। खुदा ने कलीसिया में लोगों को रखा है। कुछ को उसने भविष्यवक्ता ठहराया, कुछ को उसने अपोस्टल प्रेरित ठहराया, कुछ को उसने शिक्षक ठहराया है, कुछ को उसने इवेंजलिस्ट ठहराया है, कुछ को उसने पास्टर्स भी ठहराया है। आमेन, आमेन। इन सबको गॉड ने ऑर्डेन किया है। हालेलुया। ये माइंड के अंदर हमेशा होना चाहिए। आमेन, आमेन। इसलिए दास नहीं कहता है कोई, प्रभु का दास, हालेलुया। प्रभु के लोग, आमेन, प्रभु का घर। हालेलुया। अब समझ रहे हैं? आमेन। तो जहां कहीं कनेक्शन गॉड के साथ में है, वहां पर जो हम खुदा को आदर देते हैं, वही वाला आदर जाना चाहिए। आमेन। मैं आराधना की बात नहीं कर रहा हूं। आराधना सिर्फ परमेश्वर को जाता है, हालेलुया। लेकिन जो आदर है वो परमेश्वर के साथ होकर मनुष्यों में बांटा गया है। हालेलुया। आदर करना, ऑनरिंग इज योर पर्सनल चॉइस। और आदर करना ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। इट इज योर पर्सनल डिसीजन। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आपका व्यक्तिगत चुनाव है आदर करना। हाँ या ना? हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर आया और आदर करना शुरू कर दिया। ही विल हेल्प यू, वो हमें मदद करेगा, लेकिन आदर करना हमें है। आमेन, आमेन। अगर एक ऐसा अनाउंसमेंट मिला, फ्राइडे को बाइबल स्टडी में आना है, ये सुनने के बाद में आपके अंदर का एटीट्यूड क्या है? व्हाट इज योर एटीट्यूड आफ्टर यू हियर दिस फ्रॉम द मैन ऑफ गॉड? जब आप खुदा के दास के द्वारा ये चीज सुनते हो कि शुक्रवार को बाइबल स्टडी में आना है, मैं देखता हूं कुछ लोग उसका आदर करते हैं। सम पीपल विल डिस्कस, वो लोग बात करेंगे, पास्टर ने बोला है फ्राइडे को आना है तो आएंगे वो। उसमें सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, वो हमेशा बोलते हैं अपने को क्या फर्क पड़ता है। सुन रहे आप? हालेलुया। तो देख रहे दो एटीट्यूड।
एक एटीट्यूड अगर प्रभु के दास ने बोला है, अगर प्रभु के दास ने बोला है 6:30 को यहाँ पहुंचना है, ओह द मैन ऑफ गॉड हैज सेड 6:30 वी हैव टू बी इन द चर्च, ओह गेट हरी। और परमेश्वर के दास ने बोला है 6:30 बजे पहुंचना है, जल्दी करो। और दूसरे कैटेगरी के लोग क्या फर्क पड़ता है, जाएंगे अपना, वो तो हमेशा बोलते हैं, उनका काम ही है बोलना। ये एक एटीट्यूड है। लेकिन जो आदर करता है और आता है, दिमाग में ये रखिए कि खुदा के दास ने बोला है, यू नो। आपको मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ भी चीज परमेश्वर आपके घर में आके आपसे बात नहीं करेगा। ऑफ कोर्स बात करता है, लेकिन मीडियम अलग अलग है। परमेश्वर का बात करने का जो माध्यम अलग अलग है। परमेश्वर मूसा और हारून को फिरौन के पास भेजता है, वो कहता है मेरे लोगों, लेट माय पीपल गो, लेट देम गो एंड वर्शिप मी। फिरौन को कहता है मेरे लोगों को छोड़ कि वो मेरी आराधना करें। तो परमेश्वर जाके फिरौन से बात नहीं कर रहा, उसने मूसा और हारून को बोल के भेजा, जाओ उनको क्या है। ये भूलना नहीं कि जब भी आप किसी मैन ऑफ गॉड के शब्दों का आदर करते हैं, आपके लाइफ में एक अलग ब्लेसिंग रहती है। आमीन। हालेलुया। ये कल्चर कलीसिया में सीखना और अपने आप को अंदर और डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप, इसलिए लूका 15 अध्याय में जो कंगाल और धनवान की जो स्वर्ग और नरक जाने की जो बात है, उसमें स्वर्ग का शब्द यही है। अगर वो यू नो मैन ऑफ गॉड की नहीं सुनते हैं, मूसा की नहीं सुनते हैं, भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते हैं, तो मेरी क्या सुनेंगे। स्वर्ग से भी कोई आ जाए वो बदलने वाले नहीं है। मतलब परमेश्वर भी कहता है जो उनके दासों की नहीं सुनते हैं, अगर परमेश्वर भी उतर कर आ जाए तो भी वो नहीं सुधरेंगे। परमेश्वर का कहना है मेरा नहीं है, प्लीज मुझे पत्थर मत मारना। इसलिए बहुत जरूरी है लाइफ में परमेश्वर का, और जो कुछ परमेश्वर का है उसका ड्यू ऑनर देना। समझ रहे हैं क्या? उसका योग्य आदर देना। हर एक के जीवन में पूरा महीना लाइट बिल यूज किया तो लाइट बिल भरना है कि नहीं? Yes. ड्यू भरना है ना। वैसे ही हम सबके जीवन में ड्यू ऑनर रखा हुआ है जो हमें भरना होता है, परमेश्वर के प्रति, उसके लोगों के प्रति, उसके खादिम के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, XYZ में उसमें आऊंगा। वो ड्यू है हमारा, वो हमें भरना ही है। अगर वो नहीं भर रहे हैं, बकाया है। क्या है? बकाया है, बचा हमारे ऊपर है। या क्या आप कुछ सीख रहे हैं? स्वर्ग हैज अ ऑनरिंग कल्चर। स्वर्ग जो है वो आदर की संस्कृति रखता है। हालेलुया। स्वर्ग में बिल्कुल अनादर नहीं है। स्वर्ग में थोड़ा भी अनादर नहीं है। पूरा स्वर्ग में परमेश्वर का आदर होता है। वहां पर यू नो नो प्लेस फॉर डिसऑनर। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हम सीधे स्वर्ग जाएं। एक साइड है, लेकिन मेन हम ये भी चाहते हैं कि स्वर्ग हमारे बीच में रहे। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग अगर पृथ्वी पर आप अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप स्वर्ग में जाके एडजस्ट नहीं हो सकते। We are not just waiting to get into heaven, but we are waiting to experience heaven on earth. हम स्वर्ग जाने का इंतजार नहीं कर रहे, केवल हम स्वर्ग हमारे पृथ्वी पर हमारे साथ में हो, इसका इंतजार कर रहे हैं। तो कल स्वर्ग में जाओगे तो वहां पूरा आदर ही आदर है, और पूरी जिंदगी भर अनादर करके जिया हुआ स्वर्ग में जाके संस्कृति में जी नहीं पाएगा। आप लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। ऑनर अनलीशेस गॉड्स फेवर। आदर जो है वो परमेश्वर के फेवर को आपके जीवन में लेकर आता है। बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक तो आप नोट्स लिख के रखेंगे, दूसरा आप समझेंगे और अप्लाई करेंगे। मैंने कहा आदर परमेश्वर के फेवर को आपके जीवन में लेकर आता है, इसके अनुग्रह को लेकर आता है। यस। ऑनर ब्रिंग्स प्रमोशन एंड एक्सॉल्टेशन फ्रॉम गॉड। आदर परमेश्वर से हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आता है। आमीन। ऊंचा किया जाना, ये सारी चीजें आदर के माध्यम से होता है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला शमूएल 2 अध्याय 29 से 30। जल्दी। पहला शमूएल 2 अध्याय 29 से 30। धन्यवाद। हाँ जी। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है,
उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों को का आदर मेरे आदर से अधिक करता है, कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की एक अच्छी सेकंड। से अच्छी। इधर 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है एली पुरोहित है, और दूसरा है उसके 2 बच्चे ऑफनी और फिनहास। ये दोनों बच्चे आप जानते हैं कैसे थे? लुच्चे। लुच्चे थे, लिखा है। दोनों के दोनों अपने मार्ग पे चलने वाले थे। गॉड इज इंटरवीनिंग, परमेश्वर उनके बीच में दखलंदाजी कर रहा है। हालेलुया। कितना लोग सुनना चाहते आमेन, हैं आमेन। परमेश्वर के शब्दों को? हालेलुया। ध्यान दीजिए परमेश्वर क्या कह रहा है उस घर में। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? तो क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है? अंडरलाइन करना है। हालेलुया। परमेश्वर एली से कहता है, तू अपने पुत्रों का आदर मेरे से ज्यादा करता है। ओह माय गॉड। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं खुदा के माइंड में क्या चलता है हमको लेकर? हेलो, यहां 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों बच्चे टेढ़े थे। लिखा हुआ है वचन में कि वो व्यभिचार करते थे खुदा के मंदिर में। खुदा के मंदिर में क्या करते थे? व्यभिचार करते थे। उनके बच्चे जो परमेश्वर के लिए जो भेंट रखी जाती थी, जो बलि चढ़ाया जाता था, उसमें से निकाल कर खाते थे। जो खुदा के लिए पवित्र किया हुआ चीज था उसमें हाथ डालते थे। ध्यान दे रहे हैं क्या? हालेलुया। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आमेन, आमेन। वो बहुत फेमिलियरिटी दिखा रहे थे, अधिक पहचान दिखा रहे थे। परमेश्वर के भवन को लेकर जो अपने अंदर आदर की भावना होनी चाहिए वो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमेशा अपने घर जैसा व्यवहार कर रहे थे चर्च के अंदर। आज भी वो चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो चीजें पुराने नियम में लिखी गई है वो हमारे लिए वार्निंग है। परमेश्वर के भवन का आदर चाहिए वैसे होना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। तो परमेश्वर उन बच्चों के पीछे नहीं जा रहा है। किसके पीछे आ रहा है? एली के पीछे आता है और कहता है, एली तू मेरा आदर उनसे ज्यादा नहीं करता, या उनका आदर मुझसे अधिक करता है। यस, यू आर ऑनरिंग देम मोर देन मी। मेरे से ज्यादा उनका आदर करता है। यस। प्रॉब्लम क्या था? जब ये बच्चे लोग के बारे में गलत न्यूज पिता के कान में पहुंचता है, तो पिता, आप पढ़ लेना, उसके पीछे ही लिखा हुआ है, उसके पीछे बहुत प्यार से कहता है, तुम ऐसे क्यों करते हो? मेरा नाम खराब होता है, खुदा का नाम खराब होता है। इतना प्यार से वो बात करता है, कोई डांट नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। और जैसी वो बातचीत होती है उसके बाद ये वचन लिखा हुआ है, तू मेरा आदर नहीं करता है। आज काफी सारे माँ बाप ऐसे हैं जो परमेश्वर से ज्यादा उनके बच्चों का आदर करते हैं। सब चीज मैं यहां बोलना नहीं चाहूंगा। कोई भी चीज को आप जब बहुत साधारण रीति से लेते हैं, वो आपके जीवन में परमेश्वर के ओर से दंड को लेकर आता है। सुन रहे हैं क्या? जो चीज को हम बहुत कॉमन ले लेते हैं, पर्सनलाइज कर देते हैं, वो चीज हमारे जीवन में परमेश्वर से दंड लेकर आती है। यहां पर एली के जीवन में भी वही चीज हुआ। कैसे मर आप सभी लोग जानते हैं, राइट? उसके अगले अध्याय में लिखा हुआ, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, पीछे गिरकर मुंडी टूटकर मर गया। दोनों बच्चों के हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे, दोनों बच्चे नाश हो गए। आप कहेंगे नए नियम में यह हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स, सिद्धांत वही है। हालेलुया। समझ रहे हैं? आमेन, सिद्धांत वही है। गड़बड़ी करोगे तो डोज मिलेगा जरूर। आमेन। अगर डोज नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा है? डोज मिलना भी चाहिए। बोलिए, डोज मिलना भी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। डोज नहीं मिलेगा ना तो फिर हम अपने रास्ते चले जाएंगे। सही बात है। बीच बीच में थोड़ा टाइट करना चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को टाइट, प्रभु टाइट कर रहा है ऐसा मालूम पड़ता है कभी कभी, हालेलुया। फिर रिवर्स गियर लेके पीछे आ जाते हैं। They were eating the sacrifice of God. वो खुदा के
बलिदानों को यूं ही लेकर खा रहे थे। परमेश्वर के दास का आदर नहीं, आत्मिक लोगों का आदर नहीं। आज अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है, हमें मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि आदर की आत्मा ही परमेश्वर से आशीषों को लेकर आती है। आमीन, आमीन। हालेलुया। अगर आप उसका 25 वचन पढ़ेंगे तो उस घर में और एक जन है। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु हाँ। यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। हाँ। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यहोवा और मनुष्य सब लोग उससे क्या रहते थे? प्रसन्न रहते। तो एक ही घर में दो बच्चे लोग अनादर की आत्मा लेके जी रहे हैं, उसी घर के अंदर एक और लड़का है, वो आदर की आत्मा लेके जी रहा है। हालेलुया। परमेश्वर भी उससे प्रसन्न थे और मनुष्य भी उससे प्रसन्न थे। और हम कहते हैं दुनिया के सामने हम कैसे भी जिए चलेगा, लेकिन परमेश्वर के आगे अच्छा जीना है। अगर आप परमेश्वर के आगे अच्छा जियोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों के आगे भी अच्छा ही रहोगे। आमीन, आमीन, आमीन। ये उल्टा सेटिंग है, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के आगे ठीक हो तो ऑटोमेटिकली लोगों के आगे आप ठीक ही रहेंगे। कितने लोग सहमत हैं? ये दोनों के भी आगे अच्छे थे, मतलब दोनों के सामने उनकी गवाही अच्छी थी। क्यों? आदर का आत्मा उनके अंदर था। हालेलुया। दोनों बच्चों को लेकर परमेश्वर ऑनर के बारे में बात करता है। आर योर चिल्ड्रन, क्या आपके बच्चे खुदा का आदर करते हैं? क्या आपने उनको बचपन से, जो बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं उनका आप देखें, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं जिनके बच्चे हैं, आपने अभी से उनको सिखाना है खुदा का आदर करना, खुदा के चीजों का आदर करना, हल्के में लेने नहीं देखना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बच्चों को, परमेश्वर को हल्के में लेने नहीं छोड़ना है। परमेश्वर की सीसीटीवी हमेशा देखती रहती है। सुना? इस घर में क्या हो रहा था, उस भवन में क्या हो रहा था, परमेश्वर की आंखें देख रही थी। ये दोनों बच्चों को पता नहीं था, एली को भी ढंग से पता नहीं था, परमेश्वर देख रहा था। मेरा सवाल आपसे है, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर टटोलती है, इसलिए नहीं कि कोई पापी मिल जाए और उसको खत्म किया जाए। मैं आपको बोल रहा हूं इसलिए कि परमेश्वर की आंखें देख रही है, कोई उसका आदर करता है, कोई उसके साथ चलने के लिए तैयार है। पेपर जब चेक किया जाता है स्कूल्स में, दो चीज हो सकता है। एक तो टीचर देखता है कि आधा मार्क्स कैसे इसका मैं कट करूं, सही बात है। दूसरी तरफ और एक टीचर्स ग्रुप होता है जो देखते हैं आधा मार्क्स कैसे इसको मैं बढ़ा के दूं। मैं विश्वास करता हूं दूसरा कैटेगरी में हमारा परमेश्वर आता है। आमीन, आमीन, आमीन जीसस। हालेलुया। वो इसलिए नहीं इवैल्यूएट कर रहा कि किसको खत्म कर दूं, किसको मार दूं, लेकिन मैं समझता हूं वही ढूंढते रहता है कि कौन उसका आदर कर रहा है, हालेलुया। कौन उसके मार्गों पे चल रहा है। जब भी आप उसका आदर करते हैं, समझ जाना खुदा की सीसीटीवी में आप आ गए हैं। हालेलुया। ये अपने अंदर रखना है, ये एटीट्यूड अपने अंदर रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। गॉड वॉचेस ऑल आवर एक्शन। परमेश्वर हमारे सारे कामों को देखता है। गॉड वॉचेस ऑल आवर वर्ड्स। परमेश्वर हमारे सारे शब्दों को भी देखता है। बहुत सिंपल लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुनियादी चीजों से हम बाहर आते हैं। परमेश्वर ढूंढता है कि कौन उसका आदर कर रहा है, जो आदर करते हुए मिले कि मैं उसको आशीष दूं। आमीन, आमीन जीसस। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आमीन जीसस। परमेश्वर खोजता है कि कौन उसका आदर कर रहा है ताकि मैं उसे आशीष दूं। परमेश्वर ऐसे ही आके सब पे हाथ रख के ब्लेसिंग नहीं देता, वो ढूंढता है। इतने लोग बैठे हुए यहाँ पर, ऑनलाइन लोग जो जुड़े हुए हैं, बाद में मुझे सुनने वाले हैं, आप में से हर एक को खुदा ढूंढता है ताकि वो हमें आशीष दे, ताकि वो हमें बढ़ाए, ताकि वो हमारे जीवन में उन्नति दे। ढूंढता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन, आमीन। वो ढूंढता है, उसकी सीसीटीवी स्कैन करती रहती है। कई बार इस पे ध्यान हम नहीं देते। जहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन ही लेना चाहिए। जहां पर आपने कड़ाई से
कड़ाई से जहां पर आपने रोकना है उधर आपने रोकना ही है, मैन मैन अपने रास्ते पे छोड़ना नहीं है। एली ने वो चीज किया, चाहिए तो उसको सुधार सकता था लेकिन उसने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रभु ध्यान दे रहा था। आप ध्यान नहीं देंगे लेकिन खुदा ध्यान देता है। मैन मैन आप इग्नोर करेंगे लेकिन परमेश्वर की आंखें हमेशा टटोलती रहती है। 7 आईज, 7 आंखें प्रकाशित वाक्य में लिखा है। पूरी पृथ्वी पर ऐसे ही टटोलती रहती है। वो कल्चर डेवलप करना है, ये हमारे लिए वार्निंग है। नए नियम में जजमेंट और सीवियर है। न्याय जो है वो कभी कम नहीं किया गया, पूरा नए नियम में न्याय थोड़ा और कठोर किया गया है। इसलिए लिखा हुआ है घर से शुरू होगा। न्याय कहां से शुरू होगा? परमेश्वर के घर से शुरू होगा। हालेलुया। समझ रहे? क्योंकि हमसे मसीह ने प्रेम किया, उसने बलिदान दिया है, उसने अपने लहू को दिया है। ये सारी चीजें पुराने नियम के लोगों को नहीं था, तो जितना हमको दिया गया है उतना ही हमसे मांगा जाएगा। मैन मैन जितना उसने हमें दिया है उतना ही हमसे अपेक्षा भी है। मैन मैन खुदा का आदर करना है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? मैन मैन जीसस। मैं इंट्रोडक्शन में ही हूँ अभी भी, और भी चीजों में हमको जाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। 2 परिवार बाइबल में है, लिख के रखो। सॉल्स फैमिली एंड डेविड्स फैमिली। शाउल का घराना और दाऊद का घराना। 2 शमूएल 3:1 में लिखा हुआ है। शाउल के घराने में और दाऊद के घराने के बीच में बहुत लड़ाई थी। क्या थी? लड़ाई थी। पड़ोस के घर के साथ नहीं, ये दोनों परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के बीच में लड़ाई थी। और वहां पर हम देखते हैं इसमें से शाउल का जो घराना है वो प्रतिदिन कमजोर होता गया। क्या होता गया? कमजोर होता गया। और जो दाऊद का घराना है वो प्रतिदिन सामर्थी होता गया। आप लोग है? हालेलुया। शाउल का घराना क्यों कमजोर होता गया? दाऊद का घराना क्यों सामर्थी होता गया? क्योंकि दोनों का भी खुदा तो एक ही है, दोनों भी एक ही मंदिर में जाती हैं, दोनों भी एक ही के आगे बलि चढ़ाते हैं, लेकिन क्यों एक घर सामर्थी होता गया और दूसरा घर कमजोर होता गया? 2 वचन उसके लिए आपको दे रहा हूं, लिख के लीजिए। 1 शमूएल 19:10। 1 शमूएल 19:10 मिला तो जल्दी पढ़ लो। 10:19 और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे हाँ। कि भाला उसे भेदते हुए भीत में घुस जाए। बस इधर सुनिए, शाऊल ढूंढ रहा था कि कैसे दाऊद को क्या किया जाए? मारा जाए। तो जब भी शाऊल राजा के आगे दाऊद आता था, उसके दिमाग में एक ही था कि कैसे भाला लूं और उसको मैं पिन करूं। क्या यहां पर ऐसा कोई है जो हमेशा सोचता है कि कैसा मैं उसको घायल करूं, कब उसके अंदर एक कमी दिखे और उसको मैं पिन करूं? ये शाऊल की आत्मा है। हेलो, ये कौन सी आत्मा है? शाऊल का आत्मा है। हमेशा खोजते रहना कि कब एक पॉइंट मिल जाए और खत्म किया जाए। ये शाऊल की आत्मा है। लेकिन शाऊल दाऊद जैसे दिखा, उसने भाला मारने की कोशिश की। लिखा हुआ है भाला सीधे भीत में चले गई, दाऊद वहां से भागकर निकला। दूसरा और एक वचन, ये था शाऊल का घराना। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। दूसरा कौन सा घराना है? दाऊद का दाऊद का घराना। 1 शमूएल 24:10 और 11। 1 शमूएल 24:10-11। 1 शमूएल 24:10-11। और देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है। इधर सुनिए, अब्दुल्ला नाम के एक गुफे के पास में शाऊल भाग भाग कर आता है और उसी के अंदर दाऊद बैठा हुआ रहता है। शाऊल को पता नहीं कि उस गुफे के अंदर कौन है? दाऊद बैठा हुआ है। हालेलुया। हेलो, हालेलुया। आप ऐसे समझ जाओ, दाऊद पीछे बैठा हुआ है गुफे के अंदर छुप के, और सामने आके शाऊल भी बैठ गया। शाऊल को नहीं मालूम पीछे कौन है? दाऊद है। अब दाऊद चाहिए तो 1 सेकंड में क्या कर सकता है? शाऊल को मार सकता है। हालेलुया। हथियार है ही है, ऐसे पकड़ो, काम खत्म। और पहले से परमेश्वर का एक प्रॉमिस था दाऊद के ऊपर, तेरे बैरियों को मैं तेरे हाथ में दूंगा। मैन 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 आप समझ रहे? तेरे बैरियों को मैं
तेरे हाथ में दूंगा। हाँ, ये वचन तो है ही है मेरे जीवन में। हाँ प्रभु, तूने ही मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, अब तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोल के मार सकता था। लेकिन ध्यान देना, कुछ समय के बाद में दाऊद क्या गवाही दे रहा है शाऊल को। देख, आज तू अपने आंखों से देखा है कि यहोवा आज गुफा में तुझे पड़ी। तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था जी। और किसी ने तो जल्दी। मुझसे तुझे मारने को कहा था। सारे लोग बोल रहे दाऊद खत्म कर दे इसको, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना चलाऊंगा, मैं अपने प्रभु के ऊपर हाथ नहीं चलाऊंगा। शाऊल राजा है, खुदा ने उसको अभिषेक दिया, भले वो ढल से काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं, हालेलुया। लेकिन फिर भी कहता है कि मैं तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। मैं वो कौन है? यहोवा का परमेश्वर का अनॉइंटेड व्यक्ति है। मैं उसे मैं घायल नहीं करूंगा। हालेलुया, व्हाट एन ऑनर, क्या आदर है। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल का घराना कमजोर होता गया, लेकिन दाऊद का घराना बलवंत होता गया। जहां कहीं पर भी आदर की भावना है, आदर की आत्मा है, वो घर में हमेशा क्या आती है? बढ़ोतरी आती है। आमीन। आगे आगे पढ़ लो। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। हाँ। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध की सोच नहीं है, और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया। बिल्कुल। परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो अपना आहेर करता हमेशा तू मुझे मारने की कोशिश करता है, मुझे मारने के लिए पीछे पड़ता है। मैंने तो कोई गलती नहीं की है। उसने क्या किया मालूम है? शाऊल के कपड़े के कोने को फाड़ कर रखा। I mean, उसको कट करके रखा, ताकि प्रूफ रहे कि देख शाऊल राजा, तुझे परमेश्वर ने गॉड हैव गिवन यू टू मी वंस। परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में एक बार किया था। या उसका प्रूफ कौन करेगा? वायदा जब रखा हुआ है कि तेरे हाथ में शत्रु दिए जाएंगे तो उनका घात करेगा, तो कौन? कुछ लोग ऐसे ऐसे प्रॉमिस को याद करते हैं और कुछ भी कर देते हैं। गलत टाइम पर प्रोफेसी को लेके चलना, गलत टाइम पर परमेश्वर के वायदे को लेके चला। हाँ, परमेश्वर ने मुझसे कहा है ये करने के लिए, तो मैं कर देता हूं। नहीं, उसका एक टाइम है। वो प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी पूरा होने का एक समय है, वो वायदा पूरा होने का एक टाइम है। उस टाइम पे अगर हो तो वो सुंदर है। आप समझ रहे मेरी बात? एक टाइम था जब परमेश्वर ने शाऊल को खत्म कर दिया और दाऊद को उठाया। उस टाइम तक वो इंतजार करता रहा। कलीसिया कौन इंतजार करने के लिए तैयार है? वो आदर करते 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 इंतजार करता रहा। वो बलवा करके खुद कुछ बनने की कोशिश नहीं किया, लेकिन वो आखिरी क्षण तक इंतजार करता रहा। हमें भी इंतजार करना है, आदर करते हुए इंतजार करना है। मेरा पति कब बदलेगा, मेरी पत्नी कब बदलेगी, मेरा बच्चा कब बदले। परमेश्वर ने अगर किसी को आपके जीवन में ठहराया है, उनका ऑनर करते हुए आपको आखिरी समय तक रहना, ये एक बड़ी सिद्धांत है। हालेलुया। दाऊद आखिरी तक बना रहा। रिजल्ट क्या था? परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। ये वचन सुन के समर्पण करना बहुत जरूरी है। जहां जहां पर भी लाइफ में अनादर किया है, उसके लिए क्षमा मांगना है पहला, और दूसरा समर्पण करना है कि प्रभु तूने जो आदर का पद मेरे जीवन में रखा हुआ है, उन सबको मेरे जीवन से आदर मिले। हालेलुया। ये वचन सुनने के बाद में आपके बाल खड़े नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, ये आपके अंदर बदलाव को लेकर आना चाहिए। ये प्रकाशन कितने लोग के अंदर जा रहा है? खुदा ने दाऊद को बढ़ाया, शाऊल घटता गया। उसका मुख्य कारण मैं समझता हूं, दाऊद के अंदर आदर की आत्मा था। हमारे अंदर भी वो होना चाहिए। समर्पण करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? प्रभु का अनुग्रह उसके लिए हमें चाहिए। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। कम ऑन, जल्दी से।